मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ का हम डीआईवाई बनाएं, लेकिन जो चीज़ें जिनको हम घर पे मार्केट से ज़्यादा अफोर्डेबल और कभी कभी उससे ज़्यादा खूबसूरत बना लेते हैं, तो उन्हें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज के वीडियो में वही आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारे आइडियाज़। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब हम उनको नहीं करते या निग्लेक्ट कर देते हैं ना, तो हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। तो आजकल देखें, समर है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, और ये जो कॉफ़ी है ना, इसकी बोतल बड़ी भी है, गर्मी भी काफ़ी है, और इतनी ज़्यादा ये यूज़ भी नहीं होती है, तो खुली खुली ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है। हम सबको ये आइडिया होता है कि कुछ दिन अगर हम इसको शेल्फ में रखेंगे ना, तो बिल्कुल स्टिकी हो जाएगी, इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसके ऊपर जो फॉयल पेपर लगा हुआ था ना, उसको मैंने निकाला था, लेकिन बच्चों ने ये पूरा खोल दिया था, तो मैंने ज़ाया नहीं किया, इसके ऊपर रख के वापस जो आयरन है ना उसके साथ जब हम इसको करेंगे ना, तो ये वापस से स्टिक हो जाता है। तो बड़ी जो नॉर्मली हमारे घरों में आयरन होती है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ये छोटी सी है, तो इसके साथ मैंने इसको बंद कर दिया है। अब ये जो कॉफ़ी है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, फ्रिज के अंदर रखने से भी ये ख़राब नहीं होती, लेकिन ये कि गर्मी में वैसे ही फ्रिज के ऊपर इतना लोड होता है। तो अब ये जो कॉफ़ी है ना, मैं इसको शेल्फ में रख दूंगी और अच्छे खासे दिन ये चलती रहेगी। वैसे भी इसकी एक्सपायरी डेट होती है ना, लंबी भी होती है, लेकिन उससे पहले अक्सर ये ख़राब हो जाती है। और उसके साथ साथ चीज़ों को भी हम रीयूज़ करेंगे। तो देखें, इतने सारे ये डिस्पोजेबल जो स्पून्स हैं ना हमारे घरों में पड़े रहते हैं। वैसे तो एक कलर के भी होते हैं, मल्टी शेड के हैं मेरे पास, कुछ बड़े कुछ छोटे। एक अगर साइज़ के होते ना तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैं इनको यूज़ करूँगी। इनके ऊपर मैंने ये एक्रिलिक पेंट किया है, किसी के ऊपर मैंने रेड कर लिया है, किसी के ऊपर मैंने येलो किया है, और कुछ जो ब्लैक स्पून्स थे ना उनको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है, उसको मैं इसी तरह से डिज़ाइन दूंगी। तो देखें, जो ब्लैक थे ना उनके ऊपर येलो कलर की मैंने स्ट्रिप्स कर दी हैं, और जो रेड कलर के स्पून थे ना उनके ऊपर देखिए मैंने परमानेंट मार्कर के साथ गोल गोल डॉट्स बनाए हैं। और साथ में बिल्कुल जो बारीक वाली एक स्टिक है ना, उसको लेकर मैंने व्हाइट कलर के भी डॉट्स डॉट्स लगा दिए थे। और इनके अंदर अंदर अगेन मैं व्हाइट कलर के छोटे छोटे से डॉट्स लगा दूंगी, ताकि इसको मज़ीद डिटेल में दे सकूं, और लगती भी अच्छी हैं। और ये एक था, कांटा था, प्लास्टिक का था ये भी फोक, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो ये जो येलो वाली है ना, दोनों साइड पे देखें कुछ इस तरह से रखनी है, और सारी जितनी भी है ना, मुझे जिस तरह से शेड समझ आते गए हैं ना, उसी तरह से मैंने इनको अरेंज कर दिया है। तो दोनों साइड्स पे ये स्पून रखूंगी, और इसके सेंटर में ना इसका जो हेड है उसको हम स्टिक करेंगे। उसके लिए अगर आपके पास ब्लैक कलर का कोई पॉम है ना, तो वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास वैसे पॉम भी था, लेकिन ये जो क्ले है ना, इसके साथ मैंने एक छोटा सा बॉल बना लिया था, और इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर दूंगी ग्लू स्टिक के साथ। तो अच्छी तरह से ये स्टिक भी हो जाएगा। इसके अंदर आप जो आईज मिलती है ना आर्टिफिशियल, वो भी आप स्टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्रिलिक कलर के साथ इसके ऊपर आईज बना लीजिए, तो बहुत ही क्यूट लगती हैं। तो इस तरह की अगर क्रिएटिविटी करने बैठते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है ना काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। वैसे भी हमारी अपनी ये स्किल्स होती हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और जो शौक होता है ना अपना, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा काम करेंगे ना, तो हम अपनी एक तो क्रिएटिविटी को कभी मरने नहीं देंगे, और उसके साथ साथ हमें ये भी एहसास होगा कि हमने खुद से कुछ किया है। आपने देखा होगा, अगर कभी आपने अपने घर के लिए कोई चीज़ बनाई है ना, तो उसको देखते हुए कितना मज़ा आता है। तो बहुत सारी मैंने रेडी की थी, साथ में एक बैम्बू स्टिक लेकर उनको स्टिक कर दिया। ये मेरा एक रियल प्लांट है, और इसका जो प्लांटर है ना, इसकी बेस में कोई होल नहीं है। और स्टिक के साथ मैंने कुछ ये आर्टिफिशियल छोटे छोटे से फ्लावर्स थे ना, वो लगा के इसमें इंसर्ट कर दिए हैं। साथ साथ ये जो लंबी स्टिक्स रेडी किए हैं ना, ये भी मैं लगा दूंगी। इससे मेरे दो फायदे हो जाएंगे। पहला ये कि दिखने में तो ये आउट क्लास लगेगा, दूसरा ये है कि मेरा ये जो प्लांट है ना, जिसके प्लांटर में कोई होल नहीं है, अगर इसमें कुछ भी ओवर वाटरिंग हो गई ना, तो मेरा ये जो प्लांट है ना खराब नहीं होगा, क्योंकि बैम्बू स्टिक्स है ना, एक्स्ट्रा जो पानी होगा उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। और इस तरह से मेरा प्लांट एक तो ब्यूटीफुल भी लग रहा है, साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी ग्रो होने वाला है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही क्यूट लगा, बिल्कुल जो ग्रीन जो पत्ते होते हैं ना उनके साथ कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मेरे पास ये मैंगो का एक बॉक्स है,
और आजकल मैंगो सीजन में भी है और बहुत सारे हमारे पास बॉक्सेस होते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे डीआईवाईज मैंने इनके साथ आपके साथ शेयर किए हैं और मैं वो सारे के सारे अपने किचन में कहीं अलमीरा में यूज़ करती हूँ। आज ये बॉक्स आया था तो इसको सोचा यूज़ करूँ ताकि आपको भी मैं आइडिया दे सकूँ और मेरा घर के जो काम है ना वो भी आसान हो जाए। उसके साथ मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसके अंदर मैं इसको स्टिक करूँगी। स्टिक करने के लिए आप ग्लू ले सकते हैं, कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ये ग्लू गन है, उसी को मैं यूज़ करूँगी। हमारे पास ये मैंगो के जो बॉक्सेस आते हैं ना, इनकी क्वालिटी पता नहीं क्यों बहुत ही गंदी होती है। कुछ नेल्स वगैरह होते हैं ना वो निकलते भी हैं, तो इसके जो भी एक्स्ट्रा ऊपर उभरे हुए थे उन सबको मैंने वापस हैमर कर दिया है। और मेरे पास अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप ही ये बॉक्सेस टूटते नहीं हैं। वैसे मैंने अपने घर पे जितने भी बनाए हैं ना, मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ भी करती हूँ, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। एक तो ये जो बॉक्स है ना वुडन का है, इसमें बहुत सारी हैवी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने तो अपने किचन के बड़े बड़े बर्तनों को, बड़े बड़े जो ढक्कन वगैरह, जो ग्लास की लिड्स वगैरह हैं, उनको भी इसमें रखा होता है, तो उठाना भी आसान होता है। आप इसमें अपने कपड़ों को रख सकते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं। आज भी मैं आपके साथ एक नया सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो पूरा फैब्रिक इसके जो अंदर साइड है ना उसमें मैंने स्टिक कर दिया। वुड के ऊपर ग्लू गन है ना बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है, फिर भी मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में लगाई थी। ऊपर जो भी इसका हिस्सा है ना उसको मैंने कपड़े के साथ अच्छी तरह से कवर किया है ताकि कहीं पर भी हमें रफ एजेस नज़र ना आए और दिखने में भी अच्छा ही लगता है इस तरह का जो ऑर्गेनाइज़र होता है। वैसे तो बड़ी बड़ी बास्केट्स भी मिल जाती हैं, लेकिन ये जो वुडन बॉक्स है ना, आप बास्केट जितनी भी यूज़ करें ये बड़े अच्छे आते हैं काम में। तो अब ना मेरे पास एक जीन्स थी जिसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी और देखें कितना छोटा सा पीस है मेरे पास, और इसको मैंने संभाल के रखा हुआ था। तो क्योंकि इसका जो पॉकेट्स वगैरह है ना उनको मुझे ज़ाया ही नहीं करना था, तो इसी पीस को मैं यूज़ करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है और बैक साइड है ना वहाँ से मैंने इसको कट करके सेपरेट किया है, क्योंकि इसकी वेस्ट कम है और बॉक्स के चारों तरफ से ये आ नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं से तो हमें इसको कट भी करना होगा और थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको अच्छा सा हमें इसके ऊपर स्टिक भी करना है। अब इसके ऊपर एक साइड से तो ये पूरा मैं कर दूंगी स्टिक, और जहाँ पर बटन है ना उसको मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा है। पॉकेट्स है ना अच्छी तरह से यहाँ पर सेट नहीं हो रहे थे, तो फिलहाल तो मैंने इनको कट करके सेपरेट कर लिया है। तो सबसे पहले तो इनको मैं कट करके और इसको मैं अलग कर दूंगी। दोबारा जो भी अनकवर्ड हिस्सा है ना उसको दूसरा जो पीस है उसके साथ पूरा कवर कर दूंगी, और बाद में ये जो पॉकेट्स है ना इनको हम छोटी वाली साइड्स पे स्टिक कर देंगे। वीडियो को मैंने 2x पे इसीलिए रखा है कि इसको स्टिक करना बिल्कुल आसान है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको जहां पर भी ऐसा लगे ना गैप है वहां पर आप इसको स्टिक कर लीजिए। वैसे ये डेनिम का फैब्रिक है ना, इसमें कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, तो आपको ज़्यादा इसको फोल्ड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फटने के भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इतना कोई मोटा ये फैब्रिक होता है ना, वुड के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। अब आ जाती है ये जो पॉकेट्स है इनकी बारी। तो साइड में देखें मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है सेट, और इस तरह से दोनों साइड्स के ऊपर इन पॉकेट्स को मैं लगा दूंगी। अच्छी तरह से मैंने ग्लू लगाया है और उसके बाद सेंटर में एक और कार्डबोर्ड का मैंने ले लिया है पीस, और इसको भी मैं फैब्रिक के साथ कर दूंगी कवर। कवर करने के बाद सेंटर में भी इसको स्टिक कर दूंगी ताकि इसको अच्छी सी स्ट्रेंथ मिल जाए, और बहुत सारी चीज़ें जब हम इसके अंदर हम रखें ना तो एक बिल्कुल मजबूत सा ऑर्गेनाइजर हमारे पास आ जाए। वैसे तो डीआईवाई का मतलब ये है कि डू इट योरसेल्फ, मतलब कि जिस तरह से आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। फिर भी आप जब थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ना, कॉर्नर्स वगैरह हैं उसको स्टिक करना आना चाहिए, थोड़ा सा नीटनेस के साथ जब काम करेंगे ना तो आपके डीआईवाई बड़े आउट क्लास बनते हैं। मुझे तो बड़े पसंद होते हैं। मेरे घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने खुद अपने हाथ से बनाया होता है, और हैंडमेड जो चीज़ होती है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। अब इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने ना एक बेल्ट लिया है, इसके अंदर मैं लगा दूंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये जो बेल्ट है ना पुराना है,
वैसे भी पुराना तो नहीं है, लेकिन बच्चे इसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको काम में लिया है। और इससे ना बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। थोड़ा सा छोटा था, तो फ्रंट में ना मैंने देखें इस तरह से स्टिक कर दिया है। वैसे इसको बांधने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा था तो बेल्ट मैंने यहाँ पर लगा भी दिया। और एक्स्ट्रा भी था, ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे मैंगो बॉक्स के साथ आइडियाज़ मिल जाएंगे। और जितने भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए ना, सारे के सारे आपने बड़े पसंद किए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। साथ के साथ आप चैनल है ना उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपको इस तरह की यूज़फुल से जो वीडियोस है ना टाइम पर मिलते रहें। और बेल आइकॉन को भी हिट ज़रूर कर लीजिएगा साथ के साथ ही। और यहाँ पर देखें, इसको मैं आपको दिखा रही थी, इसमें मैंने बुक्स रखी हैं। आजकल बच्चों के एग्जाम्स वगैरह हो चुके हैं, एक्स्ट्रा बुक्स, नोट्स, बहुत सारी चीज़ें जब घर पे जमा हो जाती है ना, तो इस तरह से कोई अगर बॉक्स होगा तो इसमें आप रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपके एक दो बच्चे हैं, एक ही स्टडी टेबल यूज़ करते हैं ना, तो आप सेपरेट इस तरह के बॉक्सेस बना लीजिए, उनके बुक्स इसके अंदर रख सकते हैं। साइड में जो पॉकेट्स है ना, उसमें आप स्टेशनरी रख सकते हैं। इस बॉक्स को अगर आप अपने किचन में यूज़ करेंगे ना, तो भी आप अपने किचन को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, क्योंकि आप इसमें बड़े बड़े बर्तन रख सकते हैं। साइड में जो पॉकेट्स हैं उनमें स्पून्स रख सकते हैं, किचन के छोटे मोटे से गैजेट्स रख सकते हैं। आप कैबिनेट के अंदर इसको रख सकते हैं, और बाहर भी आप इसको अगर रख देंगे ना, तो उतना बुरा नहीं लगेगा। तो मुझे तो ये बड़े पसंद होते हैं, और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि इनको अपने घर पे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करूँ। और साथ के साथ ये भी क्वेश्चन आता है कि काकरोचेस वगैरह नहीं होते। तो माय डियर, मेरे तो घर पे ये अक्सर यूज़ होते हैं, तो कभी भी काकरोचेस वगैरह इस तरह के इश्यूज नहीं आए हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को साफ़ सुथरा रखोगे, टाइम से क्लीन कर लोगे ना, तो काकरोचेस या कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा। तो देखें, बस घर के छोटे मोटे से जो काम होते हैं ना, वो पूरा दिन चलते ही रहते हैं। और ये बिल्कुल शाम का टाइम है, और मॉर्निंग में अगर डस्टिंग मुझसे छूट जाती है ना, तो शाम में मैं अपने घर को या ड्राइंग रूम को या कोई भी एरिया होता है ना, उसको बड़ी अच्छी तरह से साफ कर देती हूँ। और इससे ना मेरा घर साफ सुथरा रहता है। हर वक्त घर साफ सुथरा रहता है ये मैं कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे घर पे भी बच्चे हैं, और थोड़ी देर के बाद इसको गंदा भी कर देते हैं, लेकिन ये के काम है ना वो चलते रहते हैं। तो चलिए जी, अब मुझे यहाँ पर आप दीजिएगा इजाज़त, और मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।